मानव मात्र का धर्म क्या है? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਾਂ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, इस गल का ज्ञान, ये पहला प्रश्न। इस संसार में जितने लोग हैं इनका असल में आने का प्रयोजन क्या है? बचपन से लेकर के किशोरावस्था, जवानी, प्रौढ़, बुढ़ापा आया, जो संसार में आया वो गया। क्या इसीलिए आया है? मुख्य लक्ष्य क्या है? दूसरा प्रश्न, वेद में भगवान का नाम अजन्मा है तो फिर वो जन्म कैसे लेता है? अजन्मा होने पर भी वो कृष्ण राम बनकर कैसे आता है? फिर प्रश्न किया भगवान के कितने अवतार होते हैं? फिर चौथा प्रश्न किया वो अवतार कौन कौन से हैं, उनकी क्या क्या लीलाएं हैं? पांचवा प्रश्न किया महाराज जो भी सारी कथा है सारम सारम समुद्रतम, सार सार ही सुनाइए। छठवां प्रश्न किया जब भगवान लीला समाप्त करके जब श्री कृष्ण चले गए तो ये धर्म किसकी शरण में गया? इन 6 प्रश्नों के उत्तर में ही संपूर्ण भागवत की कथा कही गई। भगवान सूत जी शौनकादि ऋषियों को कहते हैं, ऋषियों आपके प्रश्न बड़े उत्तम हैं, लोक कल्याण के लिए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर से केवल आपका ही कल्याण नहीं अपितु पूरे मानव जगत का कल्याण होगा। मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर में वो कथा सुनाऊंगा जिस कथा को मेरे गुरुदेव ने राजर्षि परीक्षित को सुनाया। पहले मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम कर लूं, तब सूत जी ने गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सबका ध्यान वंदन करने के बाद श्री सूत जी कहने लगे, ऋषियों इस कथा को बड़ी सावधानी से सुनना। सावधान तनया शृणु, सावधानी से इस कथा को सुनना। कोई व्यक्ति अगर किसी को कोई विशेष बात कहे तो पहले सावधान कर देता है, सावधान होकर सुन लो भाई। तो भागवत की कथा बड़ी विशेष है, इसलिए सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को सावधान कर रहे हैं। सूत जी कह रहे मेरे गुरुजी ने बस एक ही बार ये कथा कही और एक ही बार सुनाई, बार बार नहीं सुनाई, सावधानी से सुनाई। सूत जी के गुरुजी कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी ने किसको कथा सुनाई थी? हैं जी? राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनाई है। सूत जी शौनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हैं। तब
इन सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज क्या बात करते हो? आपके गुरु जी सुखदेव जी, हमने तो सुना था कि वो तो जन्म लेते ही जंगल चले गए। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यं द्विपायनौ विरहता तर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया करवो दिनेनु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान पुष्णि। उनके पिता वेद व्यास जी अपने पुत्र के पीछे पीछे दौड़ते जाते थे। विरह का करे आजुभाव, विरह में आकर के अरे बेटा रुक। वो तो जन्म लेते ही जंगल चले गए, वतन में चले गए। फिर उनको भागवत कथा कैसे मिल गई? फिर हमने तो ये भी सुना है गोदोहन काल से ज्यादा जितनी देर में गौ माता का दूध दुहा जाता है, उससे अधिक समय तक वो कहीं रुकते नहीं, टिकते नहीं। फिर 7 दिन एक जगह बैठ करके परीक्षित को कथा कैसे सुनाई, हम जानना चाहते हैं। बोलिए श्री जी महाराज की।